दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको हिंदी सामान्य ज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जो प्री बीएड और डीएलएड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां पर हम आपको हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, जहां से ही 10 से 15 नंबरों के क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, जो हर साल ही पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, वस्तु स्थान या भाव या विचार के घोतक शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी विशेष्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संज्ञा। वस्तु स्थान या भाव या विचार के घोतक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं या फिर 3 प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा लगा हुआ है। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन ए भारतीयों, ऑप्शन बी भारतीयों, ऑप्शन सी भारतीयों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। और यदि आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको बता देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए सूर्याणी, ऑप्शन बी सूर्या, ऑप्शन सी सूर्याई, ऑप्शन डी सूर्यो। तो 5th नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सूर्या, यानी कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा सूर्या। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। यानी कि यहाँ पर रंगीन शब्द छपा हुआ है बुढ़ापा, तो इसका आपको कौन सा यहाँ पर संज्ञा है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी क्रोधी, ऑप्शन डी क्रोधित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रोध। आंसू का बहुवचन क्या है। ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी आंसुए, ऑप्शन सी आंसुओं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसू का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आंसू का बहुवचन हो जाएगा आंसू। ऑप्शन सी इसका राइट है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे आप बताइए। ऑप्शन ए बुढ़ापा, ऑप्शन बी जड़ता, ऑप्शन सी घटना, ऑप्शन डी दया। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बुढ़ापा, यानी कि यहाँ पर है बुढ़ापा एक शब्द है जो पुल्लिंग है और बाकी जो दिया हुआ है वो पुल्लिंग नहीं है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उससे कारक के सही भेद को पहचानिए। ऑप्शन ए है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो ऑप्शन ए है अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबोधन कारक। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में यहाँ पर संबोधन कारक प्रयुक्त हुआ है। भाववाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए है लड़कापन, ऑप्शन बी लड़ाकाई, ऑप्शन सी लड़कपन, ऑप्शन डी लड़काईपन। तो 11वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लड़कपन। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। ऑप्शन ए सच्चरित्र, ऑप्शन बी चरित्र, ऑप्शन सी चरित्रता, ऑप्शन डी सच्चरित्र। तो 12वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चरित्र। सचरित्रता चरित्र मूल शब्द से बना हुआ है। कौन सा शब्द बहुवचन है। ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी किताब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राण। प्राण शब्द बहुवचन शब्द है और बाकी जो 3 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ये बहुवचन नहीं है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी मूर्खता, ऑप्शन डी निद्रा। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा कपट। ऑप्शन ए इसका राइट है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए गिदड़ीन, ऑप्शन बी गिदड़नी, ऑप्शन सी गिदड़ी, ऑप्शन डी गिदड़िया। तो गिदड़ी का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिदड़ी। किस वाक्य में यहाँ पर आपको 16वें नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है किस वाक्य में यहाँ पर अपादान कारक है। ऑप्शन ए राम ने रावण को तीर से मारा, ऑप्शन बी मोहन से अब सहा नहीं जाता, ऑप्शन सी है हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन डी चाकू से फल काटो। तो यहाँ पर पूछा गया है इन चारों में से किन वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय से गंगा निकलती है, यही में अपादान
कारक का प्रयोग हुआ है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, अवयव के आधार पर या प्रत्यय के आधार पर। तो यहाँ पर हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय के आधार पर ही हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए शत्रुता, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी गुर, या सॉरी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा गुरु। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए शत्रुता। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 4 शब्द हुआ है और इनमें से कौन कौन से शब्द में स्त्रीलिंग है इसका आपको चयन करना है। तो शब्द हो जाएगा स्थापना, यहाँ पर सिर्फ स्थापना शब्द ही है जो स्त्रीलिंग है। अर्थ के आधार पर विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको 20 नंबर के क्वेश्चन को करेक्ट है या फिर नहीं ये आपको बताएं, यानी कि जो यहाँ पर 20 नंबर में पूछा गया है अर्थ के विचार से बताइए कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी आम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यमुना, शब्द ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। 22 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुंदर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी चतुराई, ऑप्शन सी लड़ाई, ऑप्शन डी उतराई। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिठाई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी श्याम, ऑप्शन डी दुख। तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लड़का। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी सूचीपत्र, ऑप्शन सी श्यार, ऑप्शन डी परिषद। तो 25वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परिषद, शब्द ही स्त्रीलिंग है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी नेत्वा, ऑप्शन सी नेतीन, ऑप्शन डी नेताइन। तो यहाँ पर पूछा गया है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेता। फिर है कारक के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो आपको बताना है कि कारक का कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो कारक का यहाँ पर भेद हो जाएगा, यानी कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। के लिए किस कारक का चिन्ह है, यानी कि यहाँ पर है के लिए, तो आपको बताना है कि ये किस कारक के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अपादान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संप्रदान। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपादान, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर जो कारक का चिन्ह का प्रयोग हुआ है उनमें आपको बताना है कि कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो है अपादान चिन्ह का यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में प्रयोग हुआ है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी अपादान या ऑप्शन डी अधिकरण। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। वृक्ष पर पक्षी बैठी है में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से यहाँ पर कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अपादान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपादान। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द में अधिकरण कारक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी गैंडा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मकड़ी, शब्द है जो सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या अवयव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार बीएड में पूछा गया है, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है भाववाचक संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम एक भाववाचक शब्द है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए विष विषैला, ऑप्शन बी
पिता, पैतृक, ऑप्शन सी आदि, आदिम, ऑप्शन डी प्रांत, प्रांतिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रांत, प्रांतिक है जो संज्ञा विशेषण जोड़ी में सुमेलित नहीं है। कवि का स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कवित्री, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी कवित्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवित्री। यानी कि यहाँ पर जो कवित्री तो आपको चारों में देखने को मिलेगा, लेकिन जो सही शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हिंदी में जो वचनों के प्रकार होते हैं वो होते हैं 2। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। लिंग की दृष्टि से सही दही क्या है, ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुल्लिंग। लिंग की दृष्टि से दही हो जाएगा पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी चक्रव्यूह, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी संकल्प। तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृत्यु। बाल का स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए बालिका, ऑप्शन बी वालिका, ऑप्शन सी बाला, ऑप्शन डी वाली। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाला। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। एंड आपको यह वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताएं। एंड इसके आगे के वीडियो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाए रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।